नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो देश भर में धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। बाजार गुलजार है, शहर शहर धनतेरस को लेकर महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी और कई नई चीजें खरीद कर घर आते हैं और धनतेरस पर हिंदी खबर ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर अलग अलग शहर की तस्वीर और रौनक आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। बाजार गुलजार है, दिवाली का चांदनी चौक हो या फिर सदर बाजार, हर जगह भीड़ बेशुमार है। वजह है दीपों का त्योहार और इससे पहले धनतेरस की रौनक, जहां खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस पे छोटे बड़े शहरों को ज्वेलरी शोरूम चमक रहे हैं। भारत में सोने को लेकर महिलाओं की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। हमेशा की तरह इस बार भी महिलाओं के चेहरों पर धनतेरस की खुशी दिख रही है। धनतेरस पे सोने की जमकर खरीद हो रही है। हम आपको देश भर के छोटे बड़े शहरों से बाजारों में सोने चांदी की चमक दिखाएंगे। धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर बेहद खुश होते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी की पूजा करते हैं। धनतेरस पर कीमती सोने, चांदी या धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कोई भी त्योहार आने से पहले बाजार में त्योहार का रंग चढ़ने लगता है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार की तस्वीरें देखिए। दिल्ली के बड़े शोरूम से लेकर छोटी छोटी दुकानों पर इस बार रौनक ज्यादा है। महिलाएं अपनी पसंद और बजट के मुताबिक सोने चांदी की खरीदारी कर रही है। कहीं न कहीं महंगाई ने लोगों के बजट को कम कर दिया है, लेकिन त्योहार पर खरीदारी की खुशी बरकरार है। ये आम आदमी के बजट में हमेशा आने वाली चांदी भी इस समय इठला रही है। वो भी आसमान छू रहे हैं उसके भी दाम, लेकिन लोगों ने खरीदारी जमकर की है। चलिए, यहाँ पर आपको चांदी की दुकान में हम आ गए हैं। यहाँ पर चांदी के तमाम सामान है, क्योंकि हमेशा चांदी के गणेश लक्ष्मी खरीदना सनातन संस्कृति में बेहद शुभ माना जाता है। लोग धनतेरस के दिन ही चांदी की चीजें खरीदते हैं। एक लोग सबसे पहले यहाँ पर किस तरीके की चांदी की चीजें मौजूद है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने शोकेस करके रखा है कि कोई भी आए किसी को दिक्कत यहाँ पर ना होने पाए। यहाँ पर आपको हर साइज के गणेश और लक्ष्मी मिल जाएंगे, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी धनतेरस पर घर ले बेहद शुभ माना जाता है और इनको दीपावली पर पूजा जाता है। यहाँ पर आपको छोटी सी गाय भी मौजूद मिल जाएगी, वो भी बेहद शुभ मानी जाती है। और कुबेर जी जो धन के देवता होते हैं, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। यानी तमाम तरह के देवी देवता यहाँ पर मौजूद हैं। लड्डू गोपाल यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर गिफ्ट सेट आप देना चाहते हैं दीपावली में किसी को, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये गिफ्ट सेट है, जो चांदी के फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। और बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही आप देख सकते हैं ये चांदी की प्लेट है, जो काफी वेटेड भी है। और इसके बाद इसका दाम भी पूछेंगे हम। और इसमें छोटी छोटी चांदी की कटोरियां, एक छोटा सा ग्लास भी इसमें मौजूद है। यानी कि अगर आपको अपने दिवाली की पूजा के लिए एक संपूर्ण थाली लेनी है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चांदी के रेट बहुत हाई हैं, वो जान लेते हैं। सर, चांदी का रेट जो है वो आसमान छू रहा है। 1 लाख तक पहुंच चुका है यहाँ चांदी का रेट। 1 लाख रुपए चांदी। कभी आपने सोचा था कि चांदी 1 लाख की होगी? कभी नहीं। लेकिन देखिए, जब दीपावली या धनतेरस आती है तो शुभ के लिए हम कहते हैं धनतेरस को अगर हम कुछ भी खरीदना बहुत जरूरी होता है। तो उस वजह से आप लोग ने क्या कलेक्शन में रख रखा है कि हल्के में लोग उनके बजट में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी के बजट में ये चीज आ जाए? मैम, एक्चुअली आप सबने क्या कर दिया, जैसे जो चांदी लाख रुपए हो चुकी है, मान लो किसी को अगर 100 ग्राम का सिक्का लेना तो वो 50 ग्राम ले रहा है। तो उन्होंने वजन में कम कर लिया अपना जो बजट है। और हल्की में हमारे पास जैसे आप कॉइन्स वगैरह तो चल ही रहे हैं आजकल, और लाइट वेट में ग्लासेस वगैरह भी होते हैं, छोटी कटोरियां भी होती हैं। बट सब क्या हुआ है, वो सब वेट के हिसाब से आधा कर लिया उन्होंने। ये हो रहा है इस बार। बिल्कुल, देखिए, कुल मिलाकर लोगों को शगुन तो करना है, लेकिन शगुन जो है वो बजट के अंदर सीमित हो चुका है। यानी कि अब सामान तो सब खरीदा जा रहा है, लेकिन बेहद हल्का, चाहे वो सोने का भाव हो चाहे वो चांदी का भाव हो, सभी आसमान छू रहा है। लेकिन त्योहार बरकरार है और
त्योहार की खुशी भी बरकरार है, खरीदारी जमकर हो रही है। धनतेरस का मौका हो और सोने चांदी की खरीदारी न हो, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता। दिल्ली से लेकर यूपी तक धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार है। यूपी के गोरखपुर में ज्वेलरी के शोरूम पर खरीदारी की भीड़ है। स्पेशली महिलाएं जमकर सोने चांदी के गहनों की खरीदारी कर रही है। महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका तो डाला है, लेकिन लोगों के त्योहारों की खुशियां फीकी नहीं की। गोरखपुर के हम इस समय सबसे प्रसिद्ध जो है मालाबार की खड़ी हुई ये ज्वेलरी का शोरूम है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनके इनका जो है कलेक्शन सबसे ऊपर माना जाता है और यहाँ पब्लिक आती है और पब्लिक यहाँ पर जो भी पसंद करती है उनके रिजनेबल रेट पर उन्हें दिया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग कहेंगे, उनसे भी बात करते हैं। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर ये खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली और धनतेरस के पहले से खरीदारी यहाँ शुरू हो चुकी है और अभी अगर हम धनतेरस की बात करें तो धनतेरस में भी खरीदारी यहाँ लोग करने आएंगे और सबसे ज्यादा खरीदारी उसी मालाबार में होती है। यहाँ पे कस्टमर सेवा है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और हम जिस शोरूम के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर उनके ऊपरी तल पर करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर सोने के जो सामान है रखे गए हैं। होता है आज महंगा है तो उससे हमें आगे अगर और महंगा तो हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल ही है ना। आज अगर हम 80,000 पर 10 ग्राम का दे रहे हैं, आगे वाले टाइम पे अगर 1 लाख होता है तो हमारा तो अमाउंट प्रॉफिटेबल ही रहा ना। और लेडीज लोग को ज्वेलरी के लिए पैसे इकट्ठे करना तो बहुत अच्छे से आता है। वो अपनी सैलरी में से अपने बचे हुए पैसे में से कुछ लेना ले ज्वेलरी जरूर खरीदती है। और मुझे ज्वेलरी का बहुत ज्यादा जुनून है। मैं आप सभी लेडीज को कहती हूँ अभी आने वाले समय के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी में इन्वेस्ट जरूर करें। जैसे और शोरूम में जो ज्वेलरिया मिलती है उनके प्राइस में और यहाँ के प्राइस में बहुत अंतर दिख रहा है। लेकिन रेट तो वही होगा, लेकिन हाँ डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि कम बजट में भी अच्छी डिजाइन मिल जा रही है। अभी एक लोग ने हमारे परिचय में दिखाया है रिंग 50,000 का, बट वो लग रहा है जैसे कि मतलब हम लेते तो 1 लाख का पड़ता। अच्छा है, कलेक्शन बेस्ट है। हाँ कम बजट में बहुत अच्छी डिजाइन है। व्यापार के नजरिए से कानपुर यूपी का सबसे अहम शहर है। कानपुर हमेशा से कारोबार के लिए जाना जाता है। कानपुर का एक सराफा बाजार ऐसा है जहां कभी भैंसा गाड़ी, घोड़े गाड़ी और सोने और चांदी की सिल्लियां लद कर आती थी। आज कानपुर की सड़कों पर धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। दीपावली और धनतेरस बस नजदीक आ गया है और इस त्योहार का हिंदू धर्म की बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। ऐसे में सोने और चांदी को खरीदने की जो उत्साह है वो लोगों में रहती है। और इस समय हम जो खड़े हैं वो बिराना रोड में खड़े हैं। कानपुर की बिराना रोड जो सराफा बाजार कही जाती है, यहाँ इस यूपी की कई बात की जाए तो यूपी की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर ये शोरूम है, ये कल्याण ज्वेलर्स, एक देश का जाना माना जो ब्रांड है ज्वेलर्स का, वो शोरूम है, वो कानपुर में स्थित है। और यहीं पर इस समय मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। और वर्तमान यदि बात की जाए तो सोने के दाम की बात की जाए तो करीब 22 कैरेट का जो सोना है वो करीब 75,000 से ऊपर चल रहा है। और वहीं बात की जाए सिल्वर की तो 1,10,000 जो है 1 किलो का रेट इस समय वर्तमान में वो है। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली और धनतेरस को की नजदीक है, इसको लेकर अभी से ही लोगों में उत्साह है। और काफी लोग हमारे साथ में हैं, कुछ लोग हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो वो लोग खरीदारी करने आए हैं कैसा लग रहा है उनको। क्या नाम है आपका? अक्षय प्रसाद। ठीक है, आप दीपावली नजदीक है, ऐसे में आप लोग खरीदारी करने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब जो हर साल लोग खरीदारी करते हैं, इस बार कैसा लग रहा है? इस बार तो महंगाई का कितना अच्छा लग रहा है। इस बार धनतेरस का उत्साह बहुत जोरों से आ रही है। महंगाई की भी मार है जी, हर चीज महंगी है। हाँ चीज महंगी। चांदी की भाव की बात की जाए तो वो भी महंगा है। पर डे रेट्स जो है अप डाउन हो रहा है। ऐसे में जी आप लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम खर्चे, महंगाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन तब भी लोग जोरों से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि लोगों को पैसे नहीं है, सब कुछ पैसे भी है। सब कुछ जो 10 ग्राम खरीदना चाह रहा है वो 8 ग्राम खरीद, लेकिन अपना धनतेरस पे खरीदारी कर रहा है। लेकिन हाँ, ये हम कहेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स में रेट भी कम है और विश्वास भी। इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं ज्वेलर्स की, वो कह रहे हैं कि हाँ
रेट अप डाउन हो रहे हैं, जो कि सोने चांदी का जो रेट था पहले काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बीच में अब कुछ रेट्स कम हुए हैं, लेकिन अभी और भी कम हो तब जाकर सही रहेगा। लेकिन जो एक उत्साह है लोगों में वो देखने को मिल रहा है। अभी से लोग जो है खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, जो ज्वेलरी ले रहे हैं। लेकिन पहले जब सोना सस्ता था तो वो ज़्यादा ज्वेलरी लेते थे, लेकिन उनका कहना है कि हालांकि महंगा है सोना, लेकिन उस हिसाब से हम कम ज्वेलरी लेंगे। लेकिन एक शगुन होता है धनतेरस में सोना या चांदी को लेना। सोने चांदी के बढ़ते घटते दामों को लेकर लोगों में खरीदारी की सीमा को नियंत्रित कर दिया है। सोने चांदी के दामों में इजाफा पिछली बार के मुताबिक 35% हुआ। पिछली बार के अपेक्षा में इस साल सोने और चांदी में रेट में 35% तक का इंक्रीजमेंट आ गया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय अभी भी सोने और चांदी में काफ़ी तेजी की है और कस्टमरों में भी बहुत अच्छा रुझान है और काफ़ी अच्छी परचेजिंग सेल चल रही है और फ्यूचर अच्छा लग रहा है। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है और हर कंट्री के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उससे गोल्ड्स के रेट बढ़ रहे हैं और आगे फ्यूचर में और भी बढ़ने के चांसेस हैं। इस वजह से कस्टमरों में बहुत उत्साह है और सब लोग ज्वेलरी खरीद रहेंगे। धनतेरस के त्योहार की दस्तक से ही प्रतापगढ़ में बाजारों में धन वर्षा हो रही है। अपने बजट के हिसाब से ज्वेलरी की दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस आने पर व्यापारियों के चेहरे खिल उठते हैं। ये धनतेरस से अब की हम लोगों को बहुत उम्मीद है। एक तो मार्केट में चहल पहल भी काफी बढ़ी हुई है, लोगों के पास पैसा भी है और सरकार भी सोने का रेट डाउन की हुई है। तो इससे उम्मीद है कि इस बार खरीदारी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होनी है और उसी हिसाब से हम लोग की तैयारी भी है। और सोने चांदी के अलावा अब की डायमंड का भी हम लोगों ने रेंज रखा है और चांदी की मूर्तियां वगैरह भी है। सोने यानी कुल मिला के उम्मीद से दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद पे हैं कि इस बार धनतेरस पिछले साल के मुकाबले ज्यादा अच्छे होंगे। जी, हम लोग अपने व्यापार बिजनेस को जो भी है भगवान की कृपा से जो चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए और भी दीपावली के लिए जो भी हो सकता है हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं बांदा, जहां बाजारों में त्योहारों की धूम है। धनतेरस के त्योहार में एक परंपरा कुछ नया खरीदने की है, लेकिन एक तरफ चिंता बढ़ती महंगाई की है। सोना चांदी काफी महंगा हुआ है। सराफा व्यापारियों में बढ़ती महंगाई ने त्योहारों के खुशियां कम कर दी, लेकिन गायब नहीं की। धनतेरस का त्योहार है, एक धनतेरस के त्योहार पर सोने चांदी के भाव है वो आसमान छू रहे हैं, उस पर कैसी खरीदारी मानते हैं? मुझे लगता इतने आसमान छू गए हैं भाव कि इस बार तो बहुत तीखी रहेगी। आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया भाव। कहाँ 80,000 रुपए सोना पहुंच गया, 1 लाख पे चांदी पहुंच गई, तो ये मुश्किल है। आम पब्लिक तो इसको खरीदे नहीं पाएगी। मुझे लगता है इस बार का ये सोने चांदी की जो हर बार बिक्री अच्छी रहती थी, इस बार मुझे लगता है इस पे असर पड़ेगा। बाजार में भाव अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो इसमें बिक्री में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आम जनता की जेब अलाउ नहीं करेगी कि वो सोना चांदी खरीद पाए। जिसकी मजबूरी है, जिसके यहाँ आगे शादियां हैं, उसको तो मजबूरी में लेना है। अपना बजट किसी तरह मैनेज करके कम सोना खरीदेगी। जो आदमी 100 ग्राम खरीदता था वो 70 ग्राम में काम चलाएगा, वो तो उसकी मजबूरी है। लेकिन भाव इतने अगर लगातार बढ़ते रहे तो हमें लगता है कि बाजार में बहुत खराब असर पड़ेगा और व्यापारी इसमें तबाह होगा। बहराइच में दीपावली से पहले खरीद फरोख्त के महापर्व धनतेरस पर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। महिलाएं मां लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति की खरीदारी कर रही है। मार्केट में चांदी से बनी मां लक्ष्मी और गणेश की सुंदर मूर्तियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। लोग मिट्टी से बने मां लक्ष्मी और गणेश को कम खरीदने में लगे हुए हैं और चांदी से बनी मूर्तियों की पूजा करने में लगे हैं। बहराइच में धनतेरस करीब है, परचेजिंग शुरू है, तमाम लोग सोने चांदी की दुकानों में जा रहे हैं। और जैसा कि अब एक ट्रेंड आ चुका है कि लोग अब मिट्टी के गणेश में की बजाय चांदी पे ज्यादा विश्वास करते हैं और ऑर्नामेंटल जैसे होता है इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। देखिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है जो इस समय हम यहाँ खड़े हैं। देखिए बहुत खूबसूरत मूर्ति, ये कहा जाए कि विष्णु भगवान की माता लक्ष्मी जी की है और जैसे कहते हैं कि क्षीर सागर में वो विराजमान है, ऐसे ही एक मूर्ति ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। ऐसे ही तमाम भव्य मूर्तियां यहाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल सजावट से परिपूर्ण है। ये शॉप सिद्धनाथ सर्राफ की शॉप और यहाँ लगातार कस्टमर का तो फिलहाल जो जानकारी है कि यहाँ 12 महीने रहता है, लेकिन अभी रेट काफी बढ़ गए हैं तो रुझान कुछ कस्टमर कम है। लेकिन धनतेरस करीब है, जरूर 2-3 दिन में इसका प्रभाव पड़ेगा और लोग
दुकान की ये कुछ कमोबेश स्थिति है कि रेट बढ़े हैं, इसका कुछ प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन जहां तक की बात आती है गणेश लक्ष्मी की और आदमी उनकी परिवार की आस्था की, तो आस्था सदैव भारी है दामों पर। सोना और चांदी दोनों बहुत महंगा हो गया है, मगर मुझे लगता है कि धनतेरस अच्छा होगा, सब लोग निकलेंगे, लेने के लिए निकलेंगे और वो आते हैं, ऑर्डर का भी सामान पसंद करके रख के जा रहे हैं, तो लगता तो है रुझान अच्छा है और धनतेरस भी अच्छा ही होना चाहिए। भारत में महिलाएं सिर्फ सोने के आभूषण खरीदने के लिए छोटी छोटी बचत करती है। सोने की ये चाहत घरों में बचत की एक बड़ी वजह होती है। दिवाली और छठ पूजा के लिए देश भर से लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा